जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। मैं आपका कालीपुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि तामसिक क्रिया और सात्विक क्रिया दोनों में फर्क क्या है और दोनों में कौन सी क्रिया तेज चलती है और कौन सी धीमी चलती है। इन दोनों क्रियाओं के बारे में अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग सलाह मिलेगी। जो तामसिक क्रियाएं करते हैं वो कहेंगे तामसिक क्रिया बेस्ट है, और जो सात्विक क्रियाएं करते हैं वो कहेंगे सात्विक क्रियाएं बेस्ट है। तामसिक क्रिया क्या होती है और सात्विक क्रिया क्या होती है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखें, और मैं फिर से आप लोगों को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं फिर से जरूर कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। सब्सक्राइबर मुझे मिल नहीं रहे, वॉच टाइम जो व्यूवर्स है वो अच्छे मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर सब्सक्राइबर मिल ही नहीं रहे। चलो वो तो इच्छा आप लोगों की। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, सात्विक क्रिया किसे बोला जाता है, सात्विक और तामसिक दोनों का मैं फर्क बताता हूँ पहले आपको। जो सात्विक होते हैं, सात्विक जो भगत होते हैं या सात्विक जो क्रिया करते हैं, जो सात्विक क्रियाएं होती है, उसमें क्या होता है, नारियल, मिठाई या अन्न या फल, ये इस तरह की चीजें दी जाती हैं। उनसे कोई भी रोग बंधन उन्हीं से काटा जाता है, रोग भी उन्हीं से उठाया जाता है। और जो तामसिक क्रियाएं होती हैं उसके अंदर शराब, मदिरा और मांस, कलेजी, मुर्गे, बकरे, वो सब चीजें चलती हैं उसके अंदर ना। तामसिक और सात्विक में दोनों में ये फर्क होता है। अब बात आ जाती है कि कौन सी क्रिया बेस्ट है, रिजल्ट किसका फास्ट आता है। भाई तामसिक क्रिया बेस्ट है। कोई मेरा भाई जो तामसिक क्रियाएं नहीं करता वो कहेगा सात्विक क्रिया बेस्ट है। इसके कारण है, देखो अंदर की बात है, मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो तामसिक क्रियाएं हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। तामसिक क्रियाओं में शराब, मीट, कलेजी, मुर्गे और तरह तरह की जो होती है, आपको पता ही है किस देवी देवता पे क्या चढ़ता है। जैसे कि महाकाल, काल भैरव है ना, काल भैरव है जो, उन पे मदिरा चढ़ती है। माँ काली है, बकरा चढ़ता है। माता मदानन है, बच्ची चढ़ती है। माता पाथरी पे भी, गुड़गांव वाली शीतला पे भी, है ना। तो इन देवियों पे भी बच्चियां चढ़ती हैं। तो तामसिक जो क्रियाएं होती है वो रुद्र होती है, और सात्विक जो क्रियाएं होती है वो शांत होती है। और कभी भी तामसिक और सात्विक, जो तामसिक वाला भगत है उसकी सात्विक भगत से कभी नहीं बन सकती, आंकड़ा रहेगा। क्योंकि जो तामसिक क्रियाएं करता है वो तामसिक चीजें खा सकता है, वो दारू भी पी सकता है, वो मीट भी खा सकता है। और जो सात्विक क्रियाएं करता है वो ये चीजें खा नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो उसकी सिद्धियां, साधना सब गई पानी में। जैसे कि अघोरी है, वो सब कुछ खा लेते हैं, दारू भी टून रहते हैं, लेकिन जो सात्विक क्रियाएं करते हैं, आपको पता ही है, नहीं नहीं मैं पानी नहीं पी सकता, मैं भोजन नहीं कर सकता, ये वो उनके ये सब चलता है। तामसिक वाला ना दिन देखता, तामसिक वाले को दिन का भी कोई चक्कर नहीं है, उसको सूतक से भी कोई मतलब नहीं है ना। तो भाई हम भी तामसिक क्रियाएं करते हैं, हमारी भी तामसिक क्रियाएं हैं। माँ शमशानी, महाकाली, काल भैरव और तकरीबन जितने भी क्रियाएं हैं तामसिक है। जहाँ जरूरी हो वहाँ तामसिक करते हैं, और जहाँ जरूरत ना हो वहाँ सात्विक करते हैं, क्योंकि तामसिक में खर्चा ज़्यादा आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, जो जिनके पास इतना सिस्टम नहीं होता, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि सात्विक से ही उठा दें। अगर ज़्यादा उलझा हुआ मैटर नहीं है
तो सात्विक से काम बन जाता है। ठीक है। अब कुछ भगत लोगों ने या जैसे कुछ संगत आती है, उनके बारे में पता चलता है, उन्होंने जैसे किसी भी भगत से काम करवाया, उन्हें बहुत पुराने टाइम से दिक्कत आ रही है, तो दूसरे भगत के पास जिस वक्त वो जाते हैं तो वो दूसरा भगत तो उसको गुमराह करता है। कैसे? क्योंकि वो एक सात्विक भगत था जिसके पास वो गए। पहले जिससे काम करवाया वो तामसिक भगत था। तामसिक भगत है तो वो क्या करेगा, दारू शराब मीट इन चीजों से अपना उसको उठाएगा, पढ़ेगा और अपना जैसे उसकी जो भी क्रियाएं होती है वो कर देगा। उसके कुछ समय बाद फिर जैसे उनको कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह की, तो वो जाएंगे दूसरे भगत के पास। उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया, कोई भी वजह हो सकती है, तो दूसरा भगत क्या कहेगा, उसने तो तुम्हारा नाश कर दिया, ये कर दिया। भाई कैसे कर दिया? उसने तो दारू दे दी, उसने तो कलेजी दे दी, उसने तो मुर्गा दे दिया। अरे उसने अपनी सिद्धि और अपनी साधना के बल पे देवियों को कभी भी ये नहीं कहा जाता कि मैं उठा दूंगा मैं ये। अरे नहीं भाई, देवी को उसने मनाया है, भगत देवी को मनाते हैं, उसने मना दिया। तो इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि भाई उसने दे दिया तुम्हें तो लाग लगी? भाई ऐसे लाग नहीं लगती, भगत पागल बनाते हैं, ऐसे कभी लाग नहीं लगती। उस भगत ने अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपनी जो उसकी सिद्धियां हैं उसके बेस पे काम किया है, उसने आपसे तो नहीं करवाया। तो कुछ भगत हैं जो ये दिमाग में डाल देते हैं सामने वाले संगत को कि उस भगत ने जिसने ये काम किया था उसने तो तुम्हारा भी नाश कर दिया, नाश कर दिया। नहीं भाई, वो गलत होती है, ये चीज आप समझो, वो गलत है बात। जैसे ये वही वाली बात होगी ना, जैसे एक सुनार से चीज ली 24 कैरेट की भी ले लो, आप दूसरे पे जाओ, वो उसमें भी कमी निकाल लेगा, पक्का निकाल लेगा, और ये बात आप समझते हो। तो ये जो चीज है ये भगत करेंगे, खासकर तामसिक और सात्विक वाला चलेगा। हाँ, तामसिक वाले पे चले जाओ आप, किसी ने सात्विक भगत से काम करवाया जो सात्विक क्रियाएं करता है, उसके काम में फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी या कुछ समय बाद दिक्कत आ गई, तो तामसिक वाला भी यही कहेगा, हाँ भाई कैसे किया था, क्या मंगवाया था, कुछ ऐसा चीज नहीं जी, ऐसे फिर कहाँ काम होना था, वो फिर ये बात बोलेगा। ऐसी बात नहीं है, काम दोनों ही तरीकों से होता है, सात्विक से भी होता है और जो तामसिक क्रियाएं होती हैं उनसे भी होता है। पर मेरा ये मानना है कि जो तामसिक क्रियाएं हैं वो तेज चलती हैं। जो पुराने जो गहरे रोग जो जमे पड़े हैं उसको उठाने के लिए तामसिक क्रियाएं सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट रहती है। तो आज की वीडियो जो हमारी है सात्विक और तामसिक के बारे में रही है। मुझे लगता है इससे आपको जरूर कुछ परसेंट नॉलेज जरूर मिली होगी। इसको अगर भगत लोग भी सुनेंगे तो शायद उनको भी कुछ फायदा होगा जो नए हैं। पुराने को तो देखो आदत ही नहीं होती सुनने की, क्योंकि इंसान में एक वो होती है ना, मैं सब जानता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये वो। लेकिन भाई जो नए भगत हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई पुराना भगत अगर देखता है मेरी वीडियो तो वो बुरा ना माने, क्योंकि ये नए लोगों के लिए, मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो अनजान और नए लोगों के लिए है। जब भगताई कर रहे हैं हम वो देखें, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई फायदा हो उनको, पर देखिए मैं कभी किसी ऐसे भगत को सलाह नहीं देता जो भगताई कर रहा है। ठीक है भाई, सब श्रेष्ठ हो, लेकिन हमारा दायरा तो छोटा सा ही है, हम इतने श्रेष्ठ नहीं मानते भाई अपने आप को। हाँ, लेकिन जो मेरे पास आता है काम करवाने वो समझता है कि हमारा दायरा क्या है। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल।